नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। टीआरपी की रेस में आज तक काफी पीछे छूट चुका है। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है और न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। जी और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया से पीछे है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चीन की ताइवान को डराने की कोशिश जारी है। ताइवान की सीमा में चीन के जहाज दिखे हैं। चीन ने सितंबर में 568 बार सीमा का उल्लंघन किया है। वहीं अगस्त में रोजाना कानून तोड़ा है। तो चीन की ताइवान को डराने की कोशिश जारी है। ताइवान की सीमा में चीन के जहाज देखे गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से यहाँ पर जहाज दिखे हैं। ताइवान की सीमा में चीन के जहाज ये देखे गए हैं और इससे पहले चीन ने सितंबर में 568 बार सीमा का उल्लंघन किया है। वहीं अगस्त में रोजाना कानून तोड़ा है। तो ऐसे में जो चीन की लगातार हरकतें हैं वो अब भी जारी हैं। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। शी जिनपिंग ताइवान को डराने वाला खेल खेल रहे हैं। कभी चीन के जंगी जहाज ताइवान की सीमा में घुस जाते हैं तो कभी चीन के युद्धपोत ताइवान बॉर्डर के पास गश्त लगाते नजर आते हैं। आखिर क्या चल रहा है शी जिनपिंग के दिमाग में, इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ग्यारह लड़ाकू जहाज, चार युद्धपोत, 7 छोटी नौकाएं, कहावत है चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। ताइवान की सीमा में घुसपैठ कर चीन यही साबित कर रहा है। ताइवान बॉर्डर की चीन ने धज्जियां उड़ा दी हैं। कहीं कोई कायदा नहीं, कहीं कोई कानून नहीं। ड्रैगन के दहाड़ते जहाज ताइवान में जब मर्जी घुस जा रहे हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार नहीं। हालांकि अब की बार चीन ने मीडियन लाइन पार नहीं की। मीडियन लाइन मतलब ताइवान स्ट्रेट में वो लाइन जो चीन ताइवान को अलग करती है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ताइवान चाहते हैं, लेकिन जमीनी जंग नहीं चाहते, क्योंकि सामने अमेरिका लाभ लश्कर के साथ खड़ा है। लिहाजा शी जिनपिंग हर बार यही करते हैं, कहीं युद्धाभ्यास छेड़ते हैं तो कभी ताइवान के आसमान पर जंगी जहाज उड़ाकर लौट आते हैं। सितंबर में अब तक ताइवान की सीमा में कुल 568 बार पीपल लिबरेशन आर्मी के एयरक्राफ्ट घुसे। 140 युद्धपोत ताइवान की सीमा के पास मंडराते रहे। अगस्त में करीब करीब रोजाना ड्रैगन ने ताइवान की सीमा का खुल्ला उल्लंघन किया। ताइवान खामोश नहीं है, ड्रैगन को करारा जवाब दे रहा है। कॉम्बैट पेट्रोल एयरक्राफ्ट से, लैंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम से ताइवान चीन के हर हरकत पर पैनी नजर गड़ाए हुए। चीन के जहाजों के ताइवान बॉर्डर में दाखिल होने के बाद ताइवान रेडियो वार्निंग्स भी जारी करता है, लेकिन चीन की सेना है कि मानती ही नहीं, क्योंकि शी जिनपिंग को चीन की जनता को दिखाना है, चीन की जनता को बताना है कि ताइवान को जब चाहे जीत ले। शी की ताइवान विजय की नई प्लानिंग क्या है, इसकी पूरी डिटेल बताएंगे। और ताइवान ही क्यों, चीन और रूस के गठजोड़ से परेशान जापान की दास्तान भी दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले ताइवान के आकाश में उड़ान भरने वाले चीन के जंगी जहाजों का सच देख लीजिए। चीन ताइवान मुद्दे पर घिर चुका है।
ताइवान को लेकर बनाई गई चीन की हर नीति अब तक नाकाम रही है। शी जिनपिंग के सामने डायरेक्ट वॉर के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। लेकिन वॉर के हालात में चीन का हाल जो पहले से बुरा है और बुरा हो जाएगा। लिहाजा चीन सब्र की चाल चल रहा है, लड़ाई भिड़ाई नहीं। जंगी जहाजों से ताइवान को डराने का खेल, फाइटर जेट और युद्धपोत ही नहीं, चीन फेरी के जरिए भी ताइवान को घेर रहा है। येलो सी से ताइवान स्ट्रेट में चीन की फेरीज कई बार सीमा का अतिक्रमण कर चुकी है, जिसका लक्ष्य हो सकता है प्रतास द्वीप, जिसे डोंगशा द्वीप भी कहते हैं। ताइवान चीन के बीच के तनाव को विस्तार से समझने के लिए आपको प्रतास द्वीप के बारे में जरूर जानना चाहिए। प्रतास द्वीप 2 समुद्री तट और 2 कोरल रीफ से मिलकर बना है। ये द्वीप ताइवान के दक्षिणी तटीय शहर काओशुंग से लगभग 445 किलोमीटर और चीन की मुख्य भूमि से सिर्फ 300 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां स्थायी तौर पर मानव आबादी नहीं रहती है। चीन की करतूतों का असर ना हो ताइवान पर हो रहा है, ना तो अमेरिका मदद वाला कदम पीछे खींच रहा है। चीन फिर भी नहीं मान रहा। मॉस्को टू बीजिंग क्यों मची है खलबली, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चीन के पास ताइवान को कुचलने की ताकत है, लेकिन वो कितनी है ये सिर्फ चीन को पता है। ताइवान पर चीन के हमले की सूरत में अमेरिका के मैदान में उतरते ही चीन का क्या होगा, शी जिनपिंग इसे बेहतर समझते हैं। और ताइवान की भी समझ साफ है कि बिना अमेरिका उसकी आजादी खतरे में है। इसलिए ताइवान के सैनिक यूक्रेन के सैनिकों के रास्ते चल रहे हैं। अमेरिका से मिले हथियार और मुल्क की माटी का टीका लगाकर ये जवान अपने से कई गुना शक्तिशाली चीन से टकराने के लिए तैयार। चीन ताइवान के आसमान पर गरजता है, चीन ताइवान के पानी को खौलाता है, चीन ताइवान को तबाह कर देना चाहता है। लेकिन मुंशी मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह शी का ये सपना पूरा नहीं हो पा रहा। और इस बीच आलम ये है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं नेशनल कांग्रेस में शी जिनपिंग को अगले 5 साल के लिए नेता चुना जाना है। शी जिनपिंग का यह तीसरा कार्यकाल होगा। उस दौरान शी जिनपिंग पर दबाव होगा कि ताइवान को लेकर वो कड़ा रुख अपनाए। शी जिनपिंग यही कर रहे हैं। कड़ा रुख दिखाने के लिए चीन के फाइटर प्लेन ताइवान पर उड़ा रहे हैं, क्योंकि ताइवान को टारगेट कर अब तक जितने भी युद्धाभ्यास चीन ने किए उसका असर ताइवान पर नील बटा सन्नाटा रहा। उल्टे ताइवान की मुट्ठी भर फौज इस जज्बे से लबरेज होती रही कि रूस को जिस तरह से यूक्रेन में जवाब मिल रहा है, उसी नक्शे कदम पर ताइवान को बचाना है। असल में ताइवान 1 कंट्री 2 सिस्टम के तहत चीन के साथ एकीकरण के लिए मान जाए, इसकी संभावना ना के बराबर है। हांगकांग में जो कुछ हुआ उसे देखने के बाद ऐसा मुश्किल लगता है। सवाल है कि फिर क्या अमेरिका चीन युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है? कई एक्सपर्ट का मानना है कि कई बार युद्ध ही रास्ता होता है, लेकिन अमेरिका और चीन दोनों युद्ध सीधे लड़ना कतई पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि चीन के लिए ताकत भी इकॉनमी से आती है। और इस वक्त पूरी दुनिया के जो हालात हैं वो यूक्रेन जंग देखकर सहमी हुई है। और शी जिनपिंग जैसे नेता वक्त की नजाकत को खूब समझते हैं, लेकिन फिर वही बात कि चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से नहीं। चीन ताइवान के बहाने जापान को भी साथ रहा है। आपको याद होगा चीन के युद्धाभ्यास के दौरान कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें जापान की सीमा के पास भी गिरी थी। ये अनजाने में हुई भूल नहीं, जानबूझकर की गई चीन की हरकत थी। और इस खेल में रूस उसके साथ है। जापान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि 7 चीन और रूस के युद्धपोत जापान का चक्कर लगाते देखे। इनमें से 3 युद्धपोत चीन के थे और 4 रूस के युद्धपोत थे। दरअसल चीन अरसे से जापान को डराने में लगा है, लेकिन जापान ने भी अब कमर कस ली है। ताइवान के मुद्दे पर लगातार धमकी देने वाले चीन से निपटने के लिए जापान 1000 क्रूज मिसाइलों की तैनाती करने जा रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इन मिसाइलों को जापान नैनसेई और क्यूशु द्वीप पर तैनात कर सकता है। दावा किया गया है कि इन मिसाइलों के जरिए जापान चीन को उसी की भाषा में जवाब भी देने के फुल मूड में है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि जापान अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में तेजी से जुट गया है। चीन के मुताबिक जापान हथियारों के मामले में उसकी बराबरी करने की कोशिश कर रहा है।
और वो चीन के किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए 1000 किलोमीटर लंबी रेंज वाली मिसाइलें तैनात कर सकता है। इन मिसाइलों की रेंज बढ़ाकर 5500 किलोमीटर तक किया जा सकता है। जापान ने हथियारों की होड़ से दूरी बनाकर रखी थी, लेकिन अब वो डिफेंस बजट बढ़ाने के साथ साथ मॉस्को मिसाइल बनाने की तैयारी में है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक जापान हथियारों से दूरी बनाकर रखने की पॉलिसी पर चल रहा था। यानी दुनिया भर के देशों से अलग जापान ने हथियारों की होड़ से दूरी बनाकर रखी थी। लेकिन अब वो डिफेंस बजट बढ़ाने के साथ साथ मारक मिसाइल बनाने की तैयारी में है। जापान के इंटेलिजेंस के मुताबिक चीन के पास 1900 के करीब जमीन से मार करने वाली मिसाइलें हैं। वहीं समंदर में मार करने वाली 300 मिसाइलें चीन ने बना रखी हैं। दावा किया जा रहा है कि जापान चीन के इस बढ़त को पाटने की कोशिश में लगा है। वो इतनी मिसाइलें जमा कर रहा है कि चीन की बराबरी कर सके, ताकि युद्ध के दौरान वो चीन का मिसाइलों से भी मुकाबला कर सके। इसलिए वो अपनी पुरानी मिसाइलों को अपग्रेड तो कर ही रहा है, नई मिसाइलों से भी अपने जखीरे को भरने में लगा है। दावा तो यहां तक किया गया है कि जापान सिर्फ लंबी दूरी की मिसाइलें बनाने तक ही नहीं रुकेगा। आने वाले समय में वो बैलिस्टिक मिसाइल, परमाणु मिसाइल और एयरक्राफ्ट कैरियर तक बनाएगा, ताकि चीन को युद्ध के मैदान में मात दे सके। साथ ही साथ अपने खिलाफ रूस और चीन की जुगलबंदी को बेअसर कर सके। असल में यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि जापान और चीन एक दूसरे के लिए आर्थिक रूप से बहुत जरूरी होने के बावजूद एक दूसरे के खिलाफ मरने मारने पर क्यों आमादा है। इसके पीछे की 5 वजह हैं। वजह नंबर 1, सेनकाकू द्वीप। जापान के नियंत्रण वाले पूर्वी चीन सागर के बियाबान द्वीप पर चीन दावा करता है। जापान में इन्हें सेनकाकू और चीन में डियागो कहा जाता है। जापान इन्हें ऐतिहासिक रूप से अपना बताता है। उधर चीन का कहना है कि जापान ने इन द्वीपों को 1895 में चीन से छीन लिया था। वजह नंबर 2, ताइवान स्ट्रेट में शांति। जापान ताइवान जलद मरुमध्य में शांति और स्थिरता के लिए दबाव बना रहा है। ताइवान पर चीन दावा करता है, जबकि जापान ताइवान का समर्थन करता है। चीन ताकत का इस्तेमाल कर उसे अपने साथ मिलाने की धमकी देता है। वजह नंबर 3, यासुकुनी श्राइन। चीन टोक्यो के यासुकुनी श्राइन पर जापान की युद्ध के दौर में सैन्यवाद के प्रतीक के रूप में देखता है, जबकि जापान के मंत्री इस श्राइन का दौरा करते हैं, जिसका चीन विरोध करता है। वजह नंबर 4, आर्थिक सुरक्षा। जापान अमेरिका के साथ ऐसे तरीकों पर काम कर रहा है जिससे कि इस इलाके में चीन के आर्थिक असर को बढ़ने से रोका जा सके, जबकि चीन चाहता है कि इस क्षेत्र से अमेरिका के प्रभुत्व को खत्म कर दिया जाए। रूस भी यही चाहता है, लिहाजा जापान मुद्दे पर चीन के साथ खड़ा है। जाहिर है, जब अमेरिका चीन और रूस का साझा दुश्मन हो, जिसकी नस जापान में दबी हो, तो रूस और चीन जैसे देश उसे दबाएंगे। लेकिन कब तक, बस यही देखना बाकी है।